हैं, नोट डाउन कर लीजिए। यह है आज के लिए बाजार का व्यू। पर अब आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। इंडेक्स की कई कंपनियों के नंबर्स आए, उस पर पहले फोकस करेंगे। शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ब्याज से आय में करीब 13% तक का इजाफा। 35,183 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पेश किया। इसके सामने मुनाफा आप देखिए करीब करीब 74% बढ़ा है। आंकड़ा आया 13,265 करोड़ पर। ये दोनों नंबर्स उम्मीद से कहीं बेहतर है। खासतौर से मुनाफा 9,800 करोड़ का अनुमान था, 13,000 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। बेस्ट लोन ग्रोथ पिछले 19 क्वार्टर्स में कंपनी ने दिखाई है। रिटेल पोर्टफोलियो में अच्छा खासा प्रदर्शन, कॉर्पोरेट लोन बुक में भी पिकअप देखने को मिल रहा है। तो एडवांसेस आप गौर करें तो सालाना आधार पर 20% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। डिपॉजिट्स में भी करीब करीब 10% तक की वृद्धि देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी पर अगर आप ध्यान देंगे तो ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा 3.52% पर आया है वर्सेस 3.91%। ये 7 साल के लो पर है। नेट एनपीए भी 1% के नीचे आता हुआ, और ये पहली बार हुआ है कि पिछले 7 से 8 सालों में 1% के नीचे का नेट एनपीए कंपनी ने पोस्ट किया है। यानी कि बैंक की एसेट क्वालिटी में खासा सुधार देखने को मिला है। इसके साथ ही आप टाइटन पर भी ध्यान देंगे, जहां पर हमने देखा है रेवेन्यू उम्मीद से बेहतर है, 8,730 करोड़ का आंकड़ा। एबिटा आप गौर करें तो 1,234 करोड़ पर, दोनों में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल की तुलना में। आप ध्यान देंगे मुनाफा 770 करोड़ के अनुमान के सामने 857 करोड़ पर आया, यानी कि यहां पर भी बेहतर प्रदर्शन। अनुमान था मार्जिन 13% के आसपास ही रहेंगे, 14% पर आए हैं, तो इंप्रूवमेंट है। ज्वेलरी बिजनेस में 22% तक का इजाफा, वॉचेस बिजनेस में 20% तक की ग्रोथ, लेकिन आईवे सेगमेंट में तक कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिली है, वो सिर्फ 4% ही ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है। कंपनी कह रही है कि थोड़ा सा एक वन ऑफ गेन है ज्वेलरी बिजनेस में, उसका फायदा करीब 2% इनके हाथ लगता हुआ दिखाई जरूर दिया है। थर्ड क्वार्टर के लिए लेकिन याद रखिएगा गाइडेंस कंपनी ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि वेडिंग कंट्रीब्यूशन इस क्वार्टर में कम था, आने वाली तिमाहियों में ज्यादा पिकअप देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ब्रिटानिया की, और ब्रिटानिया का परफॉर्मेंस भी आप गौर करें तो अच्छा ही है। रेवेन्यू में 4,380 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला है, 4,112 करोड़ का अनुमान था। एबिटा 712 करोड़ पर आया। यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी 451 करोड़ पर, 491 करोड़ के आसपास, 91 करोड़ पर आई है, 420 का अनुमान था। 4% तक का वॉल्यूम ग्रोथ, ये एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है, क्योंकि 4 से 5% की एक्सपेक्टेशन थी, तो लोअर एंड को मीट कर रहा है उस एक्सपेक्टेशन के। यहाँ पर भी परफॉर्मेंस अच्छा। टीवीएस मोटर पर भी ध्यान दिया जाएगा, और टीवीएस में इसीलिए मेंशन करी क्योंकि नतीजे अच्छे हैं और ये स्टॉक काफी ज्यादा भाग चुका है इस साल। प्रॉफिटेबिलिटी में 46% तक का इजाफा, रेवेन्यू में 28.5% तक की वृद्धि, एबिटा 31% बढ़ा है, और मार्जिन हालांकि 10.2% पर आए हैं, एक्सपेक्टेशन 11% के आसपास की थी। प्रीमियम सेल्स में इजाफा देखने को मिल रहा है Q1 की तुलना में, कंपनी की तरफ से कहना है। अभी भी पूरी तरह से डिमांड मीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का थोड़ा सा क्रंच था, उसका इम्पैक्ट Q2 में दिखाई जरूर दिया है। सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थर्ड क्वार्टर में ईज आउट होते हुए दिखाई देंगे, और ऑफ कोर्स इनकी जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है उसमें डिमांड लौटती हुई दिखाई दे रही है। पावर ग्रिड पर भी मार्केट आज रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जहां पर हमने देखा है नंबर्स ठीक है एक्सपेक्टेशंस के ऊपर। रेवेन्यू 11,150 करोड़ का, एबिटा 9,426 करोड़ का, 3.5% तक की वृद्धि एबिटा में देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी 8% बढ़ा है, 3650 करोड़ 3700 करोड़ का अनुमान था, तो रफली उम्मीद के करीब आया है आंकड़ा, और मार्जिन भी 84.5%। मार्जिन पर थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला। इनफैक्ट बहुत सारे नतीजे आए हैं, इंटरग्लोब है, इसमें मैरिको है, कमिंस है, उन सब पर आगे बात करेंगे। हाँ, आगे मतलब 8 बजे के शो में हम लोग और डिटेल में नंबर्स पे चर्चा करेंगे। लंबी लिस्ट है।